चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं गिरिजा शंकर शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कांग्रेस बीजेपी के खेमे में सेंध लगा रही है, तो कभी बीजेपी हाथ का साथ थाम रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी को एक बड़ा झटका दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। गिरिजा शंकर शर्मा अपने समर्थकों के साथ भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गिरिजा शंकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देने के करीब 9 दिन के बाद गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इसे एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। तो अब देखिए, गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। जैसे ही विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कांग्रेस की ओर से सेंधमारी की जा रही है, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रही है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में बड़ी खबर ये है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिजा शंकर शर्मा, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कभी कांग्रेस बीजेपी के खेमे में सेंध लगा रही है, तो कभी बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के खेमे से अपने खेमे में सदस्यों को ले रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया। गिरिजा शंकर शर्मा अपने समर्थकों के साथ भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गिरिजा शंकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देने के करीब 9 दिनों के बाद गिरिजा शंकर शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो एक बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को इससे कितनी मजबूती मिलेगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक बड़ा झटका बीजेपी को जाहिर तौर पर लगता हुआ। गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से पहले उनकी ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी से इस्तीफा देने के करीब 9 दिनों के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये जो प्रक्रिया है दल बदल की वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी कड़ी में गिरिजा शंकर शर्मा बीजेपी के पूर्व विधायक के तौर पर उन्होंने काफी लंबा समय बीजेपी को दिया और अब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। इस्तीफे के 9 दिनों के बाद कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से गिरिजा शंकर शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, वहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई, कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलने वाली और इससे कितना बड़ा झटका कहा जाए बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, देखिए गिरिजा शंकर शर्मा जो कि नर्मदापुरम से 2 बार विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के लंबे समय से वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। आज उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता लेने के दौरान गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से वह कई बातों को लेकर के आला कमान को सूचित करते रहे हैं, पर ना तो उनके और न ही उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई बीजेपी में हो पा रही थी। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी में
अब लोकतंत्र नहीं बचा है, वे लोकतंत्र से उतरती हुई पार्टी नजर आ रही है। और ऐसे में अब मेरी कोशिश रहेगी कि नर्मदापुरम की जो चारों विधानसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस की जीत, और इस बार जब सरकार बने तो कांग्रेस की स्थायी सरकार बने। तो कहीं न कहीं अब देखिए नर्मदापुरम वाले अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी को जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि न सिर्फ गिरिजा शंकर शर्मा ने बल्कि उनके साथ बड़े संख्या में कई समर्थकों ने भी जो है आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, और साथ ही साथ ये प्रण लिया है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम किया जाएगा। अगर हम सियासी कड़ी देखें तो गिरिजा शंकर शर्मा 2 बार नर्मदापुरम से विधायक रह चुके हैं, और उनके भाई जो है सीताचरण शर्मा वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और अभी इस वक्त नर्मदापुरम से विधायक भी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका जरूर कह सकते हैं चुनावी साल में, जब चुनाव प्रचार प्रसार के जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की। तो ऐसे में बड़ी संख्या में एक वरिष्ठ नेता का जाना, कार्यकर्ताओं का जाना बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल नीलम, देखना होगा अब कि कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है गिरिजा शंकर शर्मा को अपने खेमे में लेने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अगली बड़ी